अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ शुजात अली और आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो इडियम्स और फ्रेजेस के हवाले से। इडियम्स और फ्रेजेस मैंने कुछ ऐसे कलेक्ट किए हुए हैं जो अक्सर टेस्टों में आते हैं और वो मोस्टली तकरीबन 150 to 200 तक हैं। तो वो मैं हर लेक्चर में 20 में समझाता जाऊँगा और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी हम पढ़ते हैं, आते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर नंबर 2 में हैं इडियम्स कौन से आज? यस, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग और हम डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। वो हम देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहला है टू हैव इन और इन एन अदर्स बोट। मतलब ये हुआ कि दखल अंदाजी नहीं करें, मतलब किसी और के मसाइल के बीच में आप ना पड़े। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगी? इंटरफेयरिंग इन एन अदर्स अफेयर्स। अभी इसका अगर मैं एक जुमला बनाना चाहूँ तो वो कैसे बना सकता हूँ? डोंट हैव इन और इन हिज बोट अदरवाइज यू विल रिपेंट वन डे। मतलब ये है कि इनके मसाइल में नहीं पढ़ो, नहीं तो एक दिन तुम पछताओगे। डोंट हैव इन और इन हिज अफेयर्स, इन हिज बोट। अभी देखिए, हैव इन और इन अनदर्स बोट। उसके बाद है नंबर 2 ब्लैक शीप। ब्लैक शीप तो डॉन न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये इडियम। ब्लैक शीप का मतलब क्या है? अ पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन। इसका मतलब है जो बदनाम शख्स होता है उसे कहा जाता है ब्लैक शीप, ठीक है ना। मुझे इसका जुमला नहीं बनाना क्योंकि मैं भी किसी को बुरा लगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बेदर्दी से, मतलब जानबूझकर, ये भी कह सकते हैं डेलिब्रेटली। अभी जैसे बेनज़ीर वॉज असैसिनेटेड इन कोल्ड ब्लड, मतलब बेदर्दी से कत्ल किया गया बेनज़ीर भुट्टो को, ठीक है। उसके बाद हम नंबर आते हैं नंबर 24 पे। नंबर 24 पे क्या है? क्लिप वंस विंग्स। क्लिप का मतलब होता है काटना, विंग्स मतलब किसी के पर काट देना, ठीक है। अभी टू डिप्राइव वन ऑफ पावर, मतलब किसी से अख्तियार छीन लेना। किसी के पास अख्तियार हो वो छीन लोगे तो उसका मतलब है उसके जो परे काट दिया आपने। तो क्लिप वंस विंग्स का मतलब है जैसे द गवर्नमेंट हैज क्लिप्ड हिज विंग्स। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ने इसके पावर जो हैं वो छीन लिए हैं। उसके बाद है नंबर 25 में क्रीप अप वंस स्लीव्स। इस वंस का मतलब होता है इसकी जगह कोई भी वर्ड लगाना है, जैसे हिज, हर, देयर, अस, अर, इस तरीके से। टू क्रीप अप वंस स्लीव्स का मतलब है टू विन समबडीज फेवर, माना किसी की फेवर जीत लेना। तो इसका जुमला कैसे बना सकते हैं? He is trying to creep up my sleeves, मतलब he wants to win my favor, but I will never ever be willing to favor him. Okay, creep up one's sleeves इसका मतलब होता है to win the favor of somebody. उसके बाद है चाइल्ड्स प्ले। ये तो बहुत ही कॉमन है, आपको पता होगा, इसको जल्दी खत्म करते हैं। चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है कोई इजी काम, एन इजी टास्क टू डू, ठीक है। इस चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल। इट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, मतलब इट इज़ एन ईजी वर्क फॉर मी। उसके बाद है डन अप। डन अप डू का मतलब होता है करना, लेकिन डन अप का मतलब क्या होता है? थका होना। मतलब आई एम डन अप, मतलब आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम टायर्ड, ठीक है। एग्जॉस्टेड या टायर्ड इसे कहा जाता है। उसके बाद है नंबर 28 पे क्या है? टू डैश वंस होप्स। डैश का मतलब होता है खत्म कर देना। टू डैश वंस होप्स मतलब उसकी उम्मीदों पे पानी फेर देना। मतलब ये है कि किसी को टू मेक समबडी कंप्लीटली होपलेस, किसी को कंप्लीटली होपलेस कर देना, ना उम्मीद कर देना, तो उसे कहा जाता है। देयर आर सम टीचर्स हु ऑलवेज डैश देयर स्टूडेंट्स होप्स, माना कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल मायूस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है थ्रू द पावर ऑफ, मना की वजह से, मना के जोर पर हम कह सकते हैं। जैसे ही गॉट द जॉब, उसको जॉब मिली बाय डिंट ऑफ मनी, पैसे के जोर पर। बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या है? थ्रू द पावर ऑफ, ठीक है, मतलब के जोर पर। उसके बाद है गिव द डेविल हिज ड्यू। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। गिव द डेविल मतलब शैतान को देना,
हिज ड्यू, उसका हक। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि शैतान को अपना हक देना, यहाँ पे मतलब क्या है इसका, गिव एवरीबडी हिज राइट, मतलब ये है कि हर किसी को अपना हक दो। गिव द डेविल हिज ड्यू, गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब होता है हर किसी को अपना हक दो। अब हम आते हैं नंबर 31 पे। 31 पे क्या है, सी आई टू आई विद, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये भी पॉसिबल है किसी टेस्ट में आ सकता है। सी आई टू आई विद मतलब होता है इसका मुत्तफिक होना, अग्री होना। किसी ने कुछ कहा, आप कहते हैं उसे कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, तो क्या कहूँगा, आई सी आई टू आई विद यू। इसका मतलब ये है कि आई अग्री विद यू। सी आई टू आई का मतलब क्या होता है, एग्री, ठीक है। उसके बाद है टू बी ऑल, टू बी एट वंस विट्स एंड। विट का मतलब होता है अक्लमंदी, विट WIT, मतलब टू बी एट वंस विट्स एंड, मतलब उसकी अक्लमंदी की जो है ना बिल्कुल खत्म हो गई है, इंतहा पे है, उस लेवल पे है। तो इसका मतलब क्या है, टू बी अटरली कंफ्यूज, बिल्कुल परेशान, ठीक है। जब अक्लमंदी बिल्कुल खत्म हो जाती है तो इसका मतलब परेशान होता है। तो हम ये कहते हैं कि ही वॉज एट हिज विट्स एंड, इसका मतलब है ही वॉज अटरली कंफ्यूज, वो बिल्कुल परेशान था। उसके बाद है नंबर 33 में क्या है, नंबर 33 में मेक बोथ एंड्स मीट, ये डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है जो कमाना वही खाना, मतलब कुछ और पैसे बचा ना सकना, ठीक है। सिर्फ जो जैसे हम कहते हैं कि वो जो कमाता है वही खाता है, इसका मतलब क्या है, ही मेक्स हिज बोथ एंड्स मीट, ठीक है। मेक बोथ एंड्स मीट इंग्लिश में मीनिंग क्या होगी इसकी, टू लिव विद इन वंस मीन्स, मतलब अपने जो जराए हैं उसके दरमियान ही रहना। उसके बाद है नंबर 24 पे है टू गिव एन एयर। टू गिव एन एयर मतलब अपना काम देना, किसी को काम तो नहीं देंगे ना। गिव एन एयर का मतलब होता है टू अटेंड, इसका मतलब होता है तवज्जो दें। अभी जैसे मैं ये कहूँगा गिव मी योर एयर, गिव मी योर एयर, इसका मतलब है आपके कान मुझे नहीं दो बल्कि अटेंड टू मी, मुझे तवज्जो दो। गिव वंस एयर इसका मतलब होता है तवज्जो देना। उसके बाद है टू पाइप वंस फिंगर्स इन द आई। पाइप, टू पाइप वंस फिंगर्स, अपनी जो फिंगर्स हैं वो पाइप गुजारना, इन द आई आंखों में, इसका मतलब ये है कि टू वीप, बंदा जैसे रोता है तो हाथ जो होते हैं आंखों पे आ जाते हैं, तो इसके लिए ये इस्तेमाल होता है इडियम, मतलब होता है टू वीप, रोना। टू पाइप वंस फिंगर्स इन आई, इसका मतलब होता है टू वीप। उसके बाद है नंबर 36 में फीदर देयर नेस्ट। अब ये भी मुख्तलिफ टेस्टों में आ चुका है। फीदर वंस नेस्ट, इसका मतलब होता है सिर्फ अपना पेट भरना, मतलब चाहे जायज़ व नाजायज़ तरीके से अपना पेट भरना, इसको कहा जाता है टू फीदर वंस नेस्ट। अब इसकी इंग्लिश क्या है, टू फिल पॉकेट्स बाय डिसऑनेस्ट मीन्स। आवर पॉलिटिकल लीडर्स आर फीदरिंग देयर नेस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है सिर्फ अपना घर भर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, किसी और को कुछ नहीं दे रहे। समझ में आ रही है। उसका बाद है नंबर 37 में क्या है, फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब मौसम वाला दोस्त, वो खुशहाल मौसम वाला दोस्त, ऐसा नहीं है। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है खुद गर्ज दोस्त, सेल्फिश फ्रेंड। अभी जैसे आपसे कोई दोस्त धोखा करे तो आप क्या कहेंगे, यू आर अ फेयर वेदर फ्रेंड, इसका मतलब होता है यू आर सेल्फिश, ठीक है, जो अपने लिए सोचे बस। उसके बाद है 38 स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई उस शख्स को कहा जाता है जिसकी कोई अहमियत ही नहीं हो, ठीक है। नो वन इज अ स्मॉल फ्राई, कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसकी अहमियत नहीं हो, हर किसी की अहमियत होती है। स्मॉल फ्राई का मतलब है पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। उसके बाद है टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब नताइज का सामना करना, ठीक है। टू फेस द म्यूजिक मतलब यह है कि कोई सिचुएशन हो जाए उसका सामना करना, ठीक है। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब मछली पानी के बिना, पानी के बाहर। जब मछली पानी के बाहर होती है तो वो क्या होती है, वो बड़ी बेचैन होती है। तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है आई फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है आई फील लाइक अनईजी, इसका मतलब है मैं बेचैन महसूस कर रहा हूँ। तो फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनईजी या आउट ऑफ स्पिरिट्स। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स जो मैंने आपके लिए कलेक्ट किए थे। आई होप
यू मस्ट हैव एंजॉयड एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखे होंगे और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।